हमारी चर्चा रिकॉर्ड हो रही है और मैं जी फॉर्मर डीजीपी हूँ मध्य प्रदेश का और जी प्रेसिडेंट हूँ क्राइम फ्री भारत का। जी आपका अभी संदेश प्राप्त हुआ था, उसके तारतम्य में मुझे लगा कि मुझे आपसे चर्चा करना चाहिए। जी सर। तो आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। साहब मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। जी। और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जी। जनपद मेरा बागपत है, मेरठ बागपत। जी। जी सर। और फिलहाल मैं जॉब की, वैसे तो मतलब मैंने बीएड किया हुआ है। हाँ हाँ। तो और टेट भी पास है मेरा, सी टेट वगैरह। हम्म। तो टीचिंग की तैयारी कर रही है सर, और वैसे मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ओके, मतलब आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, पेशे से आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है। नहीं, और मैंने टीचिंग का ही कोर्स किया, बीएड। अच्छा, बीएड किया है। ओके। ओके, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र सर 34। 34 है। ओके। ओके। तो आप हमारे वीडियो क्या आपको सुनने का समझने का कुछ मौका मिला? नहीं सर, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं कुछ नहीं। वीडियो आपका देख पाया जैस हूँ। नहीं, आपने जैसे उस पे रिस्पांस में मुझे मैसेज दिया, तो जो वीडियो आपने देखे, कुछ तो देखना चाहिए ना। कहाँ पर सर आपने वीडियो एक कुटुंब ऐप पर मुझे? जो है, कुटुंब ऐप पर जो है, राष्ट्रीय हिंदू संगठन हाँ में आपका मैसेज जी जी मुझे जी। मिला। हाँ हाँ, कुतुब वेब पर राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है। हाँ। हम्म, देखो, हमें एक चीज समझना पड़ेगी कि हमें अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, जी सर। जहां पर अपराध मुक्त भारत भी मिले, जहां बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाए। झूठी झूठी एफआईआर दर्ज करने पर व्यक्ति जेल में सड़े, 15 जी दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाए, जी जहां डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए ट्रायल पूरा हो जाए, और छोटे जी मोटे अपराधों में 3 दिन में, और सभी केसेस में 30 दिन में अधिकतम समय में न्याय मिल जाए, जी जहां पर डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से आम जनता को फंडामेंटल राइट जी। टू प्राइवेसी देते हुए हम्म, ऐसा प्रिवेंटिव जी सिस्टम जिसमें कि अपराध करने के लिए निकले और उसको जो है सिस्टम आइडेंटिफाई करके अपराध करने जी के पहले गिरफ्तार कर सके। और क्योंकि जब उसको इतनी सारी जानकारी है, तो जी अपराधी को अपराधी क्यों बने रहने दिया जाए, उसे जी पुनर्वासित करके एक अच्छे नागरिक में कन्वर्ट कर दिया जाए। बिल्कुल। अभी अकेला सवाल अपराध का नहीं है, अभी तो सवाल सर्वाइवल का है। चारों जी तरफ रासायनिक विष जो आपके ऊपर थोपा जा रहा है, यदि जी हमने इसमें परिवर्तन नहीं कर पाया, यदि यदि ईश्वरीय शक्ति से इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, जी तो 2029 तक भारत की 66% आबादी को कैंसर या ऑटो इम्यून इम्यून जैसी डिसीजेस से सफर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी क्या आप अपने ही परिवार के 66% लोगों को, हर 3 में से 2 लोगों को कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज से पीड़ित देखना चाहेंगे? नहीं सर, कोई नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा। तो फिर इन बातों पर हमारा ध्यान क्यों नहीं है? फिर जब एक बहुत आसान सा रास्ता बताया गया है कि हम अपने ही लोगों को जोड़ें और जी क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करें कि बाकी चीजों को जो करना है वो करते रहिए, इन 21 लक्ष्यों को अपनाकर एक सुखी, निरोगी, दीर्घायु भारत निर्माण जब संभव है, जहां पर जी सभी लोग समृद्ध होंगे, जी जहां पर सबसे कमजोर परिवार, जिसके पास आज शिक्षा
या हुनर नहीं है, उसे इस जी बात की गारंटी नहीं है कि उसे 2 जून का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा गरीब परिवार की क्रय शक्ति 2029 तक 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार होना जब सुनिश्चित है, जब जो है पेड़ों की संख्या 3 गुना और गायों की संख्या 10 गुना होना सुनिश्चित है, जो अभी हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं प्रतिदिन और जी 65 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन कंज्यूम कर रहे हैं। 50 करोड़ जी लीटर दूध प्रतिदिन टैंकरों में यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों केमिकल्स से, है, वो 50 करोड़ लीटर जो है वो केमिकल्स है। और वो जो है कैंसर कारक भी है। जी तो गायों की संख्या एक विस्तृत योजना के तहत 10 गुना की जाना आवश्यक है, और उसमें भी जो जहां पर वो की जाएगी वहां पर उस पर व्यवहार नहीं आएगा। उसके लिए उसी का एक डेबिट अकाउंट क्रिएट किया गया है, जिसके तहत उसे सेटल कर दिया जाएगा। जी इस पूरी प्रक्रिया में इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा कि जितने भी श्रमजीवी हैं उनकी आय आज की तुलना में 10 गुना हो जाएगी। जी भारत सरकार की आय 20 गुना हो जाएगी, जी और सभी लोगों को जो सैलरी है वो रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से मिलेगी। तो सरकारी जी सेवकों की आय जो है दुगनी, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि भारत शासन के ऊपर वित्तीय भार आधा हो जाएगा। जी जब भारत सरकार की आमदनी 20 गुना और उसका वित्तीय भार जो है आधा हो जाएगा, तो फिर जी जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए किसी टैक्स को अधिरोपित करने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं। हम जी अपने देश को टैक्स फ्री कर पाएंगे। जी हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक इनकम अकाउंट और एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, डेबिट अकाउंट। तो जब आपको धन की जरूरत होगी, ऑटो स्वाइप से आपको अपने ही अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, आपको किसी से कर्ज नहीं लेना होगा। तो कर्ज विहीन भारत हो जाएगा। जी ऐसा अद्भुत भारत चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्कुल। जहां पर कोई नशा जो है नहीं करेगा, जहां पर आर्टिकल 47 के तहत जो संविधान का दिशा निर्देश है कि नशीली चीजें, नशीली ड्रग्स, नशीले पदार्थ, नशीले द्रव्य जिसमें अल्कोहल भी सम्मिलित है, उसका निर्माण नहीं किया जाएगा। जी बात समझ रहे हैं ना? तो बिल्कुल ये सर। सब होना संभव होगा। मैं प्रवीण शर्मा जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जो है हमारे वीडियो जो वहाँ पे अवेलेबल हैं, या इस नंबर पे मैं आपको वीडियो की लिंक भेज दूंगा, और उसमें जी 10 लिंक और हैं। एक लिंक है कुटुंब ऐप का ही, जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़ना, राइट? जी तो चूंकि राइट आप सर। कुटुंब ऐप से जुड़े हैं, तो इसको क्लिक करके आप जो है इससे जुड़ पाएंगे, ठीक है ना? ठीक नंबर है। नंबर 2 जो है उसमें यूट्यूब चैनल है, जिसमें 5,000 के लगभग इस समय वीडियो हैं जो बता रहे हैं कि इस 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारा जाए, कैसे उतारा जाएगा। जी तीसरा जो है टेलीग्राम ऐप का लिंक है। आप टेलीग्राम ऐप को यूज करते हैं? नहीं सर। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसे टेलीग्राम ऐप को पहले डाउनलोड कर लीजिए। ये व्हाट्सएप से बहुत सुपीरियर है, और ये जी आपकी मेमोरी भी नहीं खाता है। आप 2 लाख तक का ग्रुप बना सकते हैं और 2 GB तक की फाइल भेज सकते हैं। तो अभी तक यदि आप टेलीग्राम ऐप का यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे तत्काल करें, ठीक है ना? ठीक है सर। उसको डाउनलोड कर लें, और इसकी तीसरी लिंक को जो है क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन के मेन ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है ना? उसमें ठीक बाकी है। लिंक्स में डॉक्यूमेंट हैं जिसमें बताया गया है कि 21 महालक्ष्य कौन है। आगे डॉक्यूमेंट है कि हमें अपने लोगों को जोड़ना कैसे है। आगे जी लिंक है कि चंद्रगुप्त की शपथ क्या है और सदस्य की शपथ क्या है।
तो इन सब चीजों को देखने के बाद जो आपके जेहन में कोई प्रश्न उठता है तो आप मुझे दोबारा फोन लगाइए, ठीक है? ठीक है सर। इसी के साथ जो है इस वार्तालाप को अभी विराम देते हैं, और हम लोग की ये वार्तालाप है ये भी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल में कल तक पब्लिश होगी, तो उसे आप सुन भी पाएंगे और अपने मित्रों से शेयर भी कर पाएंगे। ठीक है सर। मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी वाहिनियों में सभी जगह जितने भी संगठन हैं, इंक्लूडिंग सनातनी संगठन, यदि हम जी। ऐसे भारत को पैदा कर सकते हैं जहां सभी आपकी अलाएं बलाएं, जाति धर्म भेदभाव सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके संविधान में तो इसे आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन जी। राजनेताओं ने दुष्टता पूर्वक ये सब भेदभाव संविधान के दिशा निर्देश के विरुद्ध किए। ये बात आप जी। समझते हैं क्या? बिल्कुल सर। तो प्रवीण शर्मा जी, अच्छी बात हुई है। अ, अ, जी। अब हमारा नंबर आपके पास पहुंच गया है, तो आप जो जी। है आगे भी संवाद जारी रखिएगा। ठीक है सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम, भारत। जय गुरुदेव।